नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स स्पार्टन पे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, डीसी मैथ्स स्पार्टन जो लगातार आपके लिए ये प्रयास कर रही है कि आपको उन क्वेश्चन का पैटर्न दे सकें। सर किसके एग्जाम का? तो पीएम यशस्वी योजना जो आप 2023 में इस एग्जाम को देने वाले स्टूडेंट क्लास 9th के लिए हमारे वीडियो लेक्चर्स हम लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ सोने में सुहागा ये बात कि हम ये ना केवल आपके इस एग्जाम के लिए बल्कि NSSC 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करके लाए हैं। सो अपने जूनियर्स को भी शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं स्टूडेंट कि आपके जो एक लाइक, आपके जो कमेंट्स मिल रहे हैं पिछले दोनों वीडियो लेक्चर्स में, वो हमें इतना मोटिवेट कर चुके हैं कि इसी के कारण हम आज की इस वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे पैटर्न्स लेके आए स्टूडेंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और ये मान के चलिए कि इस पर क्वेश्चन फ्रेम होंगे ही होंगे। और इसी के चलते आइए बढ़ते हैं आगे और आज के इन क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट। ये ना केवल आपके इस एग्जाम के लिए बल्कि आगे आने वाले जो एग्जाम हम देंगे इन फ्यूचर उनमें हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए बढ़ते हैं आगे और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट कि बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आ रहा है। किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 100 मीटर, देन द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। क्यों, क्या होता है पेरीमीटर, इसको जरा समझ लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन है स्टूडेंट। क्योंकि थोड़ा सा समय जब आप लगाएंगे तो ये जो है रिटर्न्स में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न्स तो मिलेगा ही। बैंक में जब पैसा डालते हो तो क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है, वही तो रिटर्न है उसका, तो मिलेगा जरूर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। तो ये बना लेते हैं स्क्वायर, ये मान के चलिए कि स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि इसके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मान लीजिए कि एक साइड अगर ए है तो बाकी साइड भी ए होगा। ये तो बातें आप जानते ही हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। अब देखिए दिया क्या गया है? परिमाप। परिमाप दिया गया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है जरा समझिए कि मैंने यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से चलना प्रारंभ किया, इस तरीके से गया और वापस इसी पॉइंट पे, यहां से मैंने क्या किया था? स्टार्ट किया था, उसी पॉइंट पे पहुंच जाता हूं। और इसके लिए मुझे इस वाले रास्ते पे दोबारा नहीं चलना पड़ा स्टूडेंट। तो इस पॉइंट से यहां 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 ये जो दूरी है, ये पाथ का जो लेंथ होगा वही क्या होता है? आपका पेरीमीटर होता है। रास्ते की लंबाई ही क्या होगी? आपकी परिधि होता है, परिमाप होता है। तो आइए इस तरीके से जो है आपको क्या दे दिया गया है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दे दिया गया स्टूडेंट? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दे दिया गया 100 मीटर, ये दे दिया गया 100 मीटर। अब हम ये जान चुके हैं कि स्क्वायर शेप है तो यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए, इस तरीके से ए मतलब कि कितने? 4a। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है स्टूडेंट? देयरफॉर 4a, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता भी होगा। 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर, मीन्स यहां से a आपका निकल जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 25। और a क्या है आपका? एक साइड का वैल्यू। अब एक साइड अगर पता चल गया तो आपको अगर इसका एरिया का फॉर्मूला पता हो स्टूडेंट तो जरूर बताइए कमेंट में। नहीं पता तो चलिए देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं क्या कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड ये होता है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा a इंटू ए, या a इंटू ए मीन्स 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 625। चूंकि ये क्या है स्टूडेंट? आपका एरिया है, क्षेत्रफल है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर किस में दे दिया गया? चीज़ें मीटर में दी गई हैं, मीटर में दे दी गई हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? स्क्वायर का भुजा गुणित भुजा, मतलब कि 25 गुणा 25, ये क्या आया है? भुजा आया है, तो ये हो जाएगा 625। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 है। आइए बढ़ते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शानदार से ये पैटर्न स्टूडेंट, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था, बट यहाँ ये कैसे अलग है उसको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि चीज़ें एक जैसी दिखती हैं स्टूडेंट बट होती नहीं है। लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे क्या था? डिवीजन था, बट यहाँ पे अब प्लस का साइन है। बनेगा कैसे? अब देखिए, हड़बड़ी नहीं करना है आपको बिल्कुल। सबसे पहले बात ये, अगर आप पहले बार जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि ये क्या है? ये होता है आपका, ये होता है 3 राइट 1/4, 3 सही 1/4 इसको पढ़ा जाएगा स्टूडेंट, या 3 होल 1/4, 3 सही 1/4, 4 सही 1/2। हल कैसे करते हैं? तो इसका गुणा किया जाता है, फिर इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो जानते ही होंगे। तो 2 चौके 8 होगा और 8 और 1 9 होगा, तो ये हो जाएगा 9/2, बीच में धन का चिन्ह, फिर 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4 होता है। अब मर्जी जो चाहे एलसीएम लेके बनाइए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाइए, बनेगा तो जरूर। चलिए, बच्चों का सबसे पसंदीदा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो है
कि 4 का गुना 9 से होगा, 2 का गुना 13 से, बट भूल जाते हैं बच्चे कि ये आपस में भी गुना होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो 4 नियम हो जाएगा 36 और 2 तिया और ये होगा 13 है, 13 दूनी हो जाएगा 26, 26 बटे ये हो जाएगा स्टूडेंट 8। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको 6 और 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12 कैरी 1, ये हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 8, 62 डिवाइडेड बाय 8 सॉल्व करते हैं तो दोनों तो सबसे पहले 2 से चला जाएगा तो 4 टाइम्स और ये चला जाएगा 3 और 1, तो 31 डिवाइडेड बाय 4 क्या ऑप्शन में है स्टूडेंट? ऑप्शन में तो गड़बड़ नजर आ रहा है, ऑप्शन में तो गड़बड़ नजर आ रहा है सर, यहाँ तो पूरा तहस नहस है, कैसे करें? तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 के टेबल में बताइए कौन आता है आसपास इसके, तो 4 के टेबल में तो 4 7 जा 28 और 4 8 हो जाएगा आपका 32, तो 7 टाइम्स ये पूरा पूरा जा रहा है तो 7 लिख दिए ऐसे ही, 7 लिख दिए ऐसे ही, तो 4 7 जा होता है 28, 28 में ऐसा क्या ऐड करें कि 31 मिल जाए, तो 3 ऐड करने पर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 सही 3/4। अब जरा ऑप्शन में नजर डालिए तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप डिवाइड करके भी बना सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि डिवीजन वाला मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे एक शानदार पैटर्न मिल रहा है, बहुत ही आराम से इसको समझिएगा स्टूडेंट। अगर बात की जाए तो ये मान सकते हैं कि एक 9th लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं, 8 क्लास में बहुत कम है, रेयर है, बट अगर आया है तो आपके एग्जाम में तो पूछ सकते ही हैं। चलिए ये है आपका 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तब आपको इसका वैल्यू निकालना है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना होगा, इस बात को पता लगाना है। आइए बनेगा कैसे अब ये, तो बनेगा इस तरीके से कि सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि इसका कर दीजिए स्क्वायर, दोनों पक्षों का, दोनों साइड का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो होगा क्या ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिए। अब आप जानते हैं इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हैं? नहीं जानते? लिख लीजिए फॉर्मूला कि हम जानते हैं सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला अब याद आ गया होगा। तो a की जगह पे कौन है x, b के जगह पे 1/x, तो a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 1/x का स्क्वायर और 2ab 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये तो क्लियर होगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और घातांक का वो नियम आप जानते हैं जो ये कहता है कि p/q का अगर होल पावर m हो तो वो p का भी पावर बनता है और q का भी पावर बनता है। नहीं जानते? आई बटन पे लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट, जरूर देख लीजिए हमारे घातांक से रिलेटेड घातांक के नियम, चाहे आप बेसिक क्लास में जाएं, चाहे आप हमारे क्लास 8 के जो हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करें वहाँ आपको डिटेल में ये बातें मिल जाएगी। तो चलिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो x और x तो कैंसिल हो जाएगा तो 2 और यहाँ बच जाएगा 25। इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और x स्क्वायर दिखने लग गए चीज़ें, और -2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा तो 25 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। कैसा लगा ये आंसर? बिल्कुल डबल या ट्रिपल मार्क्स, स्टार मार्क लगा लीजिए इसमें, बहुत ही शानदार पैटर्न है स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे और उन पैटर्न्स को देखते हैं स्टूडेंट जिन पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आगे आपका इंतजार कर रहा है, सो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, छोटा है पर बहुत कुछ सिखाने वाला ये क्वेश्चन है कि एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, कि वो एंगल बताइए, वो कोण बताइए जो अपने पूरक कोण के बराबर होते हैं। अब ये वर्ड आप जरा समझिए कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो पूरक कोण ऐसे एंगल्स, मान लीजिए कोई एंगल ए है, एक एंगल ए और एक एंगल बी है स्टूडेंट, दो कोण है ए और बी, दोनों को अगर मिलाएं और आपका 90 डिग्री आ जाए तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, पूरक कोण होते हैं। और अगर यही एंगल ए और एंगल बी बराबर 180 डिग्री आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे? समपूरक हो जाते हैं, समपूरक। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा की ज्ञान यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं कि ये होता है पूरक, ये होता है समपूरक, बट हमें पूछा क्या गया है? पूरक। और ऐसे दो कोण जो आपस में क्या हो? इक्वल हो और पूरक भी हो, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कुछ नहीं, आपको क्या कर देना है? इस 90 को 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि दो ही एंगल होंगे ना, दो ही एंगल होंगे तो 2 से डिवाइड कर देना है और जो भी आ जाएगा आपका 45 डिग्री वही होगा आपका आंसर, आंसर नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 3 आपके नहीं होते कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, 3 नहीं होंगे, 2 को ही ऐड कीजिए 90 आ गया, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पूरा कोण होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, और एक शानदार सा पैटर्न आपके लिए इंतजार कर रहा है, जो कि है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, 2304 मीटर वर्ग मीटर है। इस भुजा, इसके क्षेत्र के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ड है एक वर्गाकार, स्क्वायर शेप है स्टूडेंट, जो इसका जो है क्या दे दिया गया आपको, क्षेत्रफल, और आपको एक साइड पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्या होगा, ये मान लीजिए कि ये है वो क्षेत्र, हालांकि थोड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, बट चला लीजिए कि ये सभी क्या है आपस में इक्वल हैं, सभी क्या हैं आपस में इक्वल हैं। इसका क्या बता दिया गया, एरिया बता दिया गया है, ये है इसका एरिया, ये इसका एरिया बता दिया गया। एक साइड पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि एक साइड ए है, तो हम तो जानते हैं कि सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं सिंस क्या चीज कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्या वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, एरिया ऑफ सर्कल, नहीं सर्कल नहीं, सर्कल क्यों बोल रहा हूँ, सर्कल पढ़ा के दिमाग सर्कल हो गया लग रहा है। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है स्टूडेंट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं a गुना ए। अब जरा बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या दे दिया गया है आपको, आपको तो दे दिया गया है पहले से ही, एरिया ऑफ सर्कल बता दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या 2304 वर्ग मीटर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से कि 2304 और यहाँ पे बन जाएगा यह ए स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लगेगा स्क्वायर रूट, क्या आप बात जानते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लगेगा स्क्वायर रूट। आखिर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो इसलिए क्योंकि हमें ए का मान चाहिए, ए स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 2304, ये हो गया। अब इसका मान निकालना आप जानते होंगे स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा, 2 मेथड होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक लगा दूंगा। क्लास 8 के जो वीडियो लेक्चर्स है वो हमारे चैनल पे मेरे ही द्वारा पढ़ाए गए हैं, बिल्कुल आराम से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ, वो है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना। क्या होते हैं, तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग दीजिए। अब आपको अगर अभाज्य संख्याएं भी नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पे लगे हुए हैं, वहां जाके आप अभाज्य संख्याएं, नंबर्स के बारे में जान सकते हैं, घातांक के नियम जान सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ पूरा डिटेल में आप जान सकते हैं स्टूडेंट। चलिए यहाँ 2 से हम डिवाइड करेंगे 1, फिर 2, ये चला जाएगा 5 टाइम्स और ये चला जाएगा 2 टाइम्स, ये आ गया, फिर सॉरी ये चला जाएगा 1 टाइम्स, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा और यहाँ बन जाएगा 10, तो ये चलिए फिर 2 से जाएगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 1 बचेगा, 15 बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा। तो यहाँ 7 टाइम्स और ये चला जाएगा 6 टाइम, फिर से 2 से जाएगा, ये चला जाएगा 2 टाइम्स, 5 जो है 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर ये 17 बनेगा और ये चला जाएगा 8 टाइम्स, फिर से ये 16 बनेगा 8 टाइम्स। अब फिर से 2 से ही जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर से 2 से जाएगा स्टूडेंट, 2 सत्ते 2 दूनी, ये तो चलता ही जा रहा है। चलिए ले जाते हैं कहाँ तक जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा ये चला जाएगा आपका 36, फिर ये 2 से जाएगा तो बचेगा 18, ये 2 से ये नीचे नहीं दिख पाएगा, तो चलिए यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ 18 आया है, 18 आ जाएगा तो 2 से ही जाएगा, तो 2 से जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 टाइम्स। अब ये जाएगा क्या, 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से ट्राई करना है, यही तो रूल है अभाज्य गुणनखंड निकालने का, कि 2 से तब ले जाइए, तब काटते रहिए जब तक कि जा रहा है, नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई कीजिए, तो 3 टाइम्स चला जाएगा ये। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम जोड़े बनाते हैं, ये तो याद ही होगा। तो जब जोड़े बनाएंगे तो देखिए इनका बना जोड़ा, इनका बड़ा जोड़ा, इनका बनेगा जोड़ा, ये और ये इनका बनेगा जोड़ा और इनका भी जोड़ा बनेगा। इस तरीके से अगर इनके प्राइम फैक्टर्स की बात की जाए तो आपस में क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, कि ये हो जाएगा आपका 2304 बराबर की 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये हो जाएगा 2 गुना 2, फिर गुना कितना बार है, 1 2 3, 3 जोड़ा तो लिख लिए, चौथा जोड़ा भी है, 2 गुना 2 3 गुना 3, बन गया जोड़ी। और जोड़ी बन गया तो जोड़ी में से निकलेगा एक एक नंबर बाहर, तो एक एक नंबर जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से, आपको याद होगा इस तरीके से हम करते हैं, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जोड़े लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका ये
ये इस तरीके से 48 यहाँ पे आंसर आ गया। दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड, उससे ज़रूर निकालिएगा स्टूडेंट, कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सरल तरीका है। फिर से मैं बता दूं, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लास 8 का ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर को स्क्वायर एंड क्यूब का हमारा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इस तरीके से 48 मीटर। 48 मीटर आपका क्या आया, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 मीटर। ऑप्शन नंबर है आपका 2 राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक शानदार सा फिर से पैटर्न जो कि बच्चों को घबरा देता है, एक ऐसा पैटर्न जिसमें बच्चे डरते हैं, ये मान के चलिए, लेकिन आप नहीं डरते, मुझे इतना यकीन है, और डरने वाली बात भी नहीं है। मैं इतना आराम से इतना प्यार से आपको समझाने वाला हूँ स्टूडेंट कि आपको चीज़ें बिल्कुल सरल सी लगने लगेगी। क्या है वो, तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे डिस्काउंट पर बट्टा पे आधारित ये प्रश्न। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये कह रहा है 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट को 714 रुपया में बेची गई, तो बट्टा प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अ शर्ट वॉज a shirt of mark price rupees 814 is sell at cost rupees 714 परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो समझ लीजिए कुछ टर्म्स होते हैं, उनको जरा समझ लीजिए स्टूडेंट, आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला ये टर्म्स की क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस या जिसको एमआरपी कहते हैं, और बट्टा या छूट जिसको हम डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। अब ये तो सही है, बट मीनिंग क्या होता है, तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पर हम सामान खरीद के आते हैं लाते हैं, विक्रय मूल्य जिस पर हम सामान बेचते हैं वो वाला मूल्य। अगर शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वो जितना में खरीद के आएगा उतने में तो देगा नहीं, तो उससे ज़्यादा जो है वो होता है उसका विक्रय मूल्य, क्या सेलिंग प्राइस। फिर अंकित मूल्य क्या होता है, इसको ज़रा स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, इन दोनों को, कि अंकित मूल्य क्या होता है। मान लीजिए कि ये मार्कर है स्टूडेंट, ये मार्कर अगर मैं जाता हूं तो पीछे तरफ अगर आप देखते हैं तो एमआरपी लिखा होता है, वही है आपका अंकित मूल्य। मान लीजिए कि अगर लिखा है 80 रुपये तो 80 रुपये में आपका देगा वो, मार्क प्राइस क्या है 80 रुपया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी यही क्या है अंकित मूल्य, कि उसमें छपा हुआ है। फिर बेचना नहीं बेचना उसके ऊपर है कि कितना में बेचता है, वैसे तो उतने में ही दे देता है, बोलने पर भी कम नहीं करता, और कम कर दिया तब हम आएंगे डिस्काउंट पर कि कितना डिस्काउंट किया, कितना डिस्काउंट किया। तो देखिए स्टूडेंट, डिस्काउंट बट्टा ये हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा एमआरपी पर। बहुत ही शानदार चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं बच्चे कि जो बट्टा होगा छूट प्रतिशत वो किसमें, आपका एमआरपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है। अब वही चीज़ हमें पूछा जा रहा है कि इसका जो है बट्टा परसेंटेज बताना है हमें, परसेंटेज किसका बताना है, डिस्काउंट का। तो देखिए अंकित मूल्य कितना दे दिया गया है यहाँ पे, अगर अंकित मूल्य की बात की जाए, एमआरपी की बात की जाए तो 840 रुपये दिया जा रहा है स्टूडेंट, 840 रुपये दिया जा रहा है। उसके बाद बेचा गया प्राइस तो क्या होता है आपका एसपी, मतलब कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा, वो कितना गया है 714 रुपये। तब आपको बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो बट्टा प्रतिशत निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले तो हमें बट्टा निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, छूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा डिस्काउंट की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो 840 में आप क्या कर दीजिए 714 को माइनस कर दी, तो 0 - 4 मतलब कि हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 तो 2 हो जाएगा, 3 - 1 2, उसके बाद हो जाएगा ये 1, तो 126 रुपये क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका, 126 रुपये आ गया डिस्काउंट। 126 रुपये का डिस्काउंट दिए हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा दे दिए हैं, यहाँ तो मांगने पर नहीं मिलता शर्ट जैसे चीज़ों में। 126 रुपये बहुत ज़्यादा है। अब इसको निकालना है कि ये कितना परसेंट है, आखिर किस में कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी अभी मैंने बताया इस मार्क प्राइस पे आप सब परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए देयरफॉर डिस्काउंट परसेंट, इसलिए जो बट्टा प्रतिशत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिस्काउंट। पहली बात तो ये डिस्काउंट गुणित 100 बटे आपका क्या हो जाएगा एमआरपी और परसेंटेज साथ चलेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो डिस्काउंट परसेंट, इसलिए परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना होगा आपका 126 का इनटू इधर से हो जाएगा स्टूडेंट आपका 100 डिवाइडेड बाय एमआरपी कितना है आपका, एमआरपी है आपका 840। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आइए और कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है, परसेंटेज साथ चलेगा, बिल्कुल किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका 2 से जब जाएगा 4 टाइम्स 2 टाइम्स, इसके बाद ये चले जाएगा 5 टाइम्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं, या तो इसको नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि बाद में ये सरलता से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 जब रहता है तो इसको काटते हैं, तो ये चला जाएगा आपका 6 टाइम और ये 3 टाइम्स। फिर यहाँ से अगर हम कट करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे फंस सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका
63 और ये 630/42। अब इसको करिए, ये हो जाएगा बड़े ही आसानी से। तो ये फिर से जाएगा 2 से तो 21, ये जाएगा 3, ये जाएगा 2 1 और ये जाएगा 5 टाइम्स। ये चला जाएगा आपका 7 से ले जाएं क्या, बिल्कुल, या 3 से ले जाते हैं। 3 से 7 टाइम्स जाएगा और ये 3 1 3, नहीं जाने का 0 और 5 टाइम ये 35 15 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा स्टूडेंट आपका। 15% छूट की राशि इसको प्राप्त हुई। ऑप्शन में अगर 15% दिखाई दे रहा हो तो ज़रूर से उसके मार्क कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे। फिर से आपके लिए कुछ ऐसे पैटर्न्स इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे गुणनखंड निकालना है, समचतुर्भुज दिखाई दे रहा है, इनका एरिया हमें निकालना है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन क्वेश्चंस को भी। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होंगे। इसका आपको गुणनखंडन करना है और गुणनखंड बताना है, फैक्टर्स बताने स्टूडेंट क्या होंगे। तो देखिए बनाने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ऑप्शन की हेल्प से भी बना सकते हैं और इसको अगर किसी को आता है गुणनखंड करना तो उसके हेल्प से भी। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये रहा 6 और ये रहा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि 1 छुपा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा 1 छुपा हुआ है। तो 6 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा 6। अब 6 के 2 ऐसे फैक्टर्स बताइए जिनको अगर ऐड करें तो आपको क्या मिल जाए -5। तो आप कहेंगे सर कि 3 और -2 इन दोनों को आपस में क्या कीजिए मल्टीप्लाई, तो आपको 6 मिलेगा, लेकिन इनको जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -5। तो इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, x² - 3x। इस पूरे को इस तरीके से अरेंज करके हम लिख सकते हैं -2x + 6। यहाँ से ले लीजिए कॉमन, तो क्या निकल जाएगा x कॉमन, तो x - 3 अंदर बचेगा, यहाँ से 2 बाहर, तो यहाँ से हो जाएगा क्या x, यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस साइन हमने बाहर ले लिया। देखिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ प्लस बनाने के लिए माइनस साइन ही, और यहाँ बच जाएगा 3, ताकि अगर -2 वापस जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस, और 2 × 3 6 मिल जाएगा। ये टर्म और ये टर्म एक जैसे, तो यहाँ से फिर से x - 3 कॉमन निकल जाएगा और x - 2 और कॉमन निकल जाएगा। तो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3। बट जिनको अगर ये भी नहीं आता हो तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं, आपके लिए सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ ये मान के चलिए स्टूडेंट क्या, कि आप ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मतलब सर, देखिए एक बता रहा हूं मैं, बाकी आप करके देखेंगे कि ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 कि ये अब क्या करना है आपको, इस x का इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये तो आता ही होगा, ये तो आता ही होगा स्टूडेंट आपको। ये -1 का x - 6 इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन, x हो जाएगा x², ये हो जाएगा -6x, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +6। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो x² - 7x + 6 हो रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हमारा तो ये आना चाहिए। क्या बात समझे आप, कि इनको अगर मल्टीप्लाई करें और ये मिल जाए आपको तो वही होगा करेक्ट आंसर। अगर ये मल्टीप्लाई करना भी नहीं आ रहा तो आपको क्लास 8 में करके आ रहे हैं आप। चलिए जस्ट जोक है ये कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो क्या है, मैंने तो बता दिया कि x का आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना है ये बाकी भी आप ट्राई कर लेंगे। ये कब, जब आपको ये मेथड नहीं पता है। तो जिसको आता है वो तो तुरंत ही कर लेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फिर से ये खास पैटर्न दिया जा रहा है आपको 3 की घात 4 ऋण 4 की घात 3। तो मान क्या होगा, कुछ नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे दिया है 3 की घात 4 तो 4 बार लिखिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 4 की घात 3 तो 4 को 3 बार लिखिए और गुना कर दीजिए स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। देखिए बड़ा बनाने की कोशिश मत करिए कि 3 × 9 9 × 27 फिर उसको मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, पहले इनका गुना कर लिए, 3 और 3 9, और फिर ये 3 और 3 9, 9 दूनी 9 नियम 81, फिर माइनस कर लिए, ये हो जाएगा 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64। आगे जब इसको हल करेंगे तो 17 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं आगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है स्टूडेंट। समचतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में आप जानते ही होंगे, मैंने बार बार बताया पिछले वीडियो लेक्चर में भी कि स्क्वायर ही है वो, लेकिन उसके क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल्स को पकड़ के क्या कर दीजिए, आप पिचका दीजिए, तो जो चीज़ आपको मिलेगा वही आपका समचतुर्भुज होगा, रोम्बस होगा। तो रोम्बस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ए रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 × d1 × d2। अब ज़रा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कुछ इस तरीके से। मान लीजिए स्टूडेंट कि आपका क्या है, ये रोम्बस है, ये आपका रोम्बस है, ये देखिए। अब इसके ये होते हैं डायगोनल्स, विकर्ण होते हैं ये, जो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, और इनका मान आप दे दिया गया है d1 है मान लीजिए, और ये है d2, दूसरा है आपका d2, और इस पूरे का एरिया आपको बता दिया गया है। अब देखिए बताया गया है आपका 48
वर्ग सेंटीमीटर और d1 एक विकर्ण का मान आपको दे दिया गया है। तो एक विकर्ण का मान दे दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। दूसरा निकालना है, ये तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। 2 को आप इसके साथ क्या कर दीजिए, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके कहाँ चला जाएगा, सॉरी इधर डिवीजन में है, इधर आके कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो 48 के साथ जब ये गुना होगा तो ये आ जाएगा 96 और ये हो जाएगा 12 और d2, फिर d2 तो आपको निकालना है, फिर से 12 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग 96/12 बराबर की d2 जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 8 96, तो 8 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन आया है। ऑप्शन में अगर देखा है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑप्शन है। फिर अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, तो 50 का 50%, वाह, ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जैसे क्लास 8 नहीं क्लास 6 के बच्चे हों। तो 50 का 50%, ये क्या बात हुई, बट चीज़ें दी गई हैं तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने के लिए दिया गया स्टूडेंट। कई बार हम गलती कर बैठते हैं, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा इसको वर्ड टू वर्ड आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैथ को मैं हिंदी की तरह आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको हैंडल करेंगे। तो बिल्कुल सरल सा है कि 50 का 50%, तो देखिए 50 का 50%, समझ में आया नहीं आया, तो सुनिए बॉडमॉस का वो रूल बताइए स्टूडेंट जो ये कहता है कि का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 50 का 50% और परसेंट का मतलब हम जानते हैं 1/100 होता है। तो 50 का 50%, 50 का 50%, तो ये रहा 50 का मल्टीप्लिकेशन 50 और परसेंटेज का, ये बिल्कुल सरल है, घबराने वाली बात नहीं। ये कटा ये दोनों 0, 5 पंचे 25, तो ये आ जाएगा 25। वैसे भी आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं 50 का 50% क्या हो जाएगा, आधा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं स्टूडेंट। इस तरीके से हमने यहाँ लगभग 10 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन केवल क्वेश्चन नहीं पैटर्न्स हैं, आपको वो चीज़ें सिखा रही हैं जिसके हेल्प से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और चीज़ों को देखना सीखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। सो अपना साथ बनाए रखिएगा, शेयर कर दीजिए, अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपना बहुमूल्य लाइक हमें देने का प्रयास कीजिए। हमें पता है कि आप हर वीडियो को लाइक करते हैं और इसी से तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक नए पैटर्न्स हम लेके आए स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे और आगे के जो 10 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, जय हिंद।